अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ख़ैरियत से होंगे। अच्छा जी, मैंने रमज़ान में व्लॉग बनाया है। रमज़ान व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, तो इसलिए मेरा रमज़ान व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है। अच्छा जी, ये है दिन बुध का और मैं गई थी वेजिटेबल्स लेने के लिए और यहाँ पर मैंने सारी वेजिटेबल्स जो है वो बास्केट में निकाल ली हैं। अब मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी और उसके बाद जो है मैंने ड्राई होने के लिए रख दूँगी। अच्छा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस पर मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को भी इतना ही ज़्यादा प्यार देंगे और मुझे इसी तरह से हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। सारी वेजिटेबल्स जो है वो मैं इकट्ठी ले आती हूँ क्योंकि फिर बार बार जो है वो जाया नहीं जाता, तो इसलिए मैं सारी वेजिटेबल्स इकट्ठी ले आती हूँ। और मेरे हस्बैंड इतनी वेजिटेबल्स खाना पसंद करते नहीं हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ सेलेक्टिव वेजिटेबल्स लेकर आती हूँ जो कि या तो मैं खाती हूँ या फिर जैसे टमाटर और आलू वगैरह हो गए, ये चीज़ें सब मैं एक ही दफ़ा जाकर ले आती हूँ। सब वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से जो है वो मैंने यहाँ पर वॉश कर लिया है। अलग अलग एक एक वेजिटेबल को अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी मैं लेकर आई थी जो कि जिसका कि लाते लाते ही जो है वो जूस निकल गया। इस दफ़ा स्ट्रॉबेरी बहुत अप्रैल तक आई है, वरना अमूमन ये इतनी देर तक रहती नहीं है। तो इस दफ़ा जो है ये बस इसका सीज़न एंड ही है, तो मैंने स्ट्रॉबेरी को निकाल लिया था। इसको मैंने ज़्यादा मला नहीं था, घिसा नहीं था क्योंकि इसका ऑलरेडी जूस निकला था। वैसे मैंने इन स्ट्रॉबेरीज़ का मिल्क शेक ही बनाना होता है, तो इसलिए जो है वो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। जो बीच में अच्छी अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ थी वो मैंने निकाल के रख दी थी खाने के लिए, और बाकी के जो है वो मैंने मिल्क शेक बनाने के लिए रख दी थी। अच्छी तरह से जो है ना इसको भी मैंने वॉश कर दिया था। और इसको मैं किस तरह से सेव करती हूँ कि लीव्स उतार के मैं इसको डीप फ्रीज़र कर देती हूँ। यहाँ पर ये ऑयल और घी हैं, ये भी मैं जो है जब सब्ज़ी लेने गई थी तो वहीं से वापसी पर मैंने ले लिया था क्योंकि ऑयल की बॉटल भी ऑलमोस्ट एम्प्टी थी, तो मैं आते हुए ऑयल भी ले आई थी। ज़रूरत की सिर्फ चीज़ें ले आई थी, बाकी जो डिटेल शॉपिंग है वो मैंने छुट्टी वाले दिन करनी थी जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी हो। यहाँ पर ये देखें सारी वेजिटेबल्स जो है वो अच्छी तरह से मैंने ड्राई होने के लिए रख दी हैं। उसके बाद चिकन की बारी आ गई थी धोने की, और इसी तरह से जो है मैंने चिकन को भी सेपरेट एक एक बोटी को जो है वो अच्छे तरीके से धो लिया था। और इस तरह से जो है वो इकट्ठी चीज़ें लाने में बहुत कन्वीनियंट रहता है, बार बार आपको बाहर नहीं जाना पड़ता। और अब चूँकि इतनी गर्मी पड़ रही है लाहौर में, तो बार बार बाहर जाना जो है वो बहुत मुश्किल है, तो मैं इसीलिए हस्बैंड के साथ जाती हूँ और एक ही दफ़ा जो है वो शॉपिंग करके आ जाती हूँ। अच्छा जी, अब ये दिन है सैटरडे का। मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी यहाँ पर, तो हम गए शॉपिंग करने के लिए, और ये कुछ ग्रॉसरी आइटम्स हैं जो कि मुझे ज़रूरत थी। ईद भी आने को है, तो मैंने ईद का जो है वो मेन्यू सेट किया हुआ है कि मैंने ईद पर क्या बनाना है, तो उस हिसाब से मैं जाकर चीज़ें ले आई थी ताकि एंड टाइम पर मुझे मुश्किल ना हो बिल्कुल भी। तो ये सॉल्ट था, नीचे चीनी थी। इसी तरह से जो है आप भी किया करें कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो पहले से प्लान बना लिया करें और पहले से चीज़ें जो है वो ला के रख लिया करें। इस तरह से आपको बहुत आसानी रहेगी और ऑन द स्पॉट यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ेगा। मेरा मसला ये है कि मुझे चूँकि कोई चीज़ें बार बार ला कर देने वाला भी नहीं है, हस्बैंड तो ऑफ़िस होते हैं, तो इस वजह से मैं जो है वो जाकर सारी चीज़ें इकट्ठी ले आती हूँ। बिरयानी बनाने का मैंने प्लान बनाया था कि मैं बिरयानी बनाऊँगी, तो उसकी जो है वो चीज़ें मैं सारी ले आई थी, और प्लस ये कुछ ईद के मीठे की जो है वो चीज़ें हैं। मैं इंशाल्लाह मेरे ब्लॉग आप लोग देखते रहिएगा, ईद का ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आपको पता चलेगा कि मैंने ईद पर मीठे में क्या बनाया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो और ये क्रीम भी जो है मैं मीठा बनाने के लिए ही लाई थी। आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी ब्लॉग में कि मैंने ईद पर क्या बनाया था। और दूसरा मेरा बिरयानी बनाने का इरादा था ईद पर, तो उसके लिए भी मैं चीज़ें ले आई थी, राइस, बिरयानी मसाला और ये आलू बुखारे और ज़रदा रंग वग़ैरह जो भी था, वो सारी चीज़ें जो है मैं जाकर ले आई थी ताकि जब ईद का दिन हो तो मुझे जो है यहाँ वहाँ भागना ना पड़े। और तो इस वजह से जो है मैं सब कुछ इकट्ठा ले आई थी, तो इस तरह से मुझे बहुत कन्वीनियंट रहता है और ऑन द स्पॉट मुश्किल नहीं होती।
अब यहाँ पर राइस के शॉपर में ये सब कुछ पड़ा हुआ था, ये ब्लैक पेपर है, तो मैं वो सब कुछ सेपरेट करके जो है वो राइस को अलग कर रही थी, क्योंकि शॉपकीपर ने सब कुछ एक ही जगह डाल दिया था। उसके अलावा ये मैंने एक ग्रीन फूड कलर ले लिया था, मुझे चाहिए था ये, मैंने कुछ सोचा हुआ था इससे बनाने का, तो इसलिए मैंने ले लिया था। अच्छा, ये सारी चीज़ें वही ईद के मीठे से रिलेटेड हैं, और ये पैम्पर भी मैं जो है वो इकट्ठी ही ले आती हूँ, बार बार और रोज़ रोज़ जो है वो चीज़ें नहीं मंगवाती हूँ, बल्कि इकट्ठी चीज़ें जो है वो ये मैं ला कर रख देती हूँ। तो बाहर गई थी मैं, तो हुदैबिया के लिए पैम्पर और वाइप्स भी जो है मैं ले आई थी। प्लस ये जो बॉटल्स हैं, मिनी जूस बॉटल्स, ये मैं पहली दफ़ा लेकर आई थी, इससे पहले ये हमने कभी ट्राई नहीं की हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये आइस टी है और इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, तो हमने ये वैसे ही ले लिए, लेकिन ये जब हमने टेस्ट की थी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए थे अनारकली, यहाँ से करनी थी शॉपिंग ईद की, तो इतना मैंने शूट नहीं किया यहाँ पे क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं फ़ील हुआ। यहाँ पर आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने यहाँ से बाय क्या कुछ किया है। तो हुदैबिया के लिए ये प्यारे से छोटे छोटे खूसे जो है वो मैंने ले लिए थे, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे थे। और प्लस ये हस्बैंड की जूती है, ये भी उन्होंने मेरी पसंद पर ही ली थी। तो बाकी हुदैबिया की ज़्यादातर हमने शॉपिंग की थी। ये कैप भी उसी के लिए ली थी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। आगे मैं व्लॉग में आपको दिखाऊंगी भी कि वो कितनी क्यूट लग रही थी ये कैप पहनकर। तो ये उसके ईद का ड्रेस था जो मैं लेकर आई हूँ। वैसे तो काफ़ी सारे ड्रेसेस हैं, लेकिन अभी डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा ड्रेस जो है वो पहनाना है। ये पठानी फ़्रॉक जो है वो हुदैबिया की फूफो ने उसे गिफ्ट की है ईद पर, तो लेकिन ये थोड़ी सी अभी बड़ी है। उसके अलावा एक ये ड्रेस भी मैंने बाय कर लिया था। अब मैंने इसको बाद में देखा कि मैंने इसका घेर प्रॉपर खोल के तो आपको दिखाया ही नहीं, एक साइड से फोल्ड ही है ये, और सिर्फ एक साइड से खुली हुई है। तो एक ये ग्रे कलर का मैंने ड्रेस ले लिया था कि अगर गर्मी ज़्यादा हुई तो फिर मैं ये पहना दूँगी। वैसे तो हुदैबिया के 2-3 ड्रेसेस और भी हैं जो हुदैबिया को गिफ्ट ही मिले हैं, या तो वो पहना दूँगी। इसके साथ ये बहुत ही प्यारा सा जो है वो पजामा था, जो कि बहुत क्यूट था, और मुझे शर्ट से भी ज़्यादा इसका ये पजामा अच्छा लग रहा था। ये हुदैबिया के अबू ने ही जो है वो लिया था। अच्छा जी, उसके बाद ये रात का टाइम है, और हमने सोचा कि रात के टाइम मौसम अच्छा हो जाता तो क्यों ना जो है वो बाहर से ज़रा घूम कर आ लिया जाए। तो एटीएम से हमने पैसे निकलवा लिए और फिर आए, नेक्स्ट स्टॉप था पेट्रोल पंप। यहाँ से पेट्रोल डलवाने के बाद जो है वो हम निकल पड़े। रात के टाइम मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। दिन में तो इतनी गर्मी होती है यहाँ पर लाहौर में कि बता नहीं सकती आपको। मुझे बहुत ज़्यादा रोज़ा लग गया था क्योंकि हम बाज़ार गए थे, तो मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, प्लस हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो खैर रात को बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था और बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा, यहाँ पर आप हुदैबिया को चेक करें, वो अपने अब्बू से कह रही हैं कि आप छोड़ दो, बाइक मैं चलाती हूँ। तो एक साइड से तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन वो कह रहे थे कि दूसरी साइड से नहीं छोड़ सकता। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर मौलवी के गोलगप्पे खाने के लिए। इनकी जो है वो मेरे हस्बैंड ने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की थी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आए थे, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा इनके गोलगप्पे पसंद आए, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपको भी ट्राई करवाने के लिए ले चलूँगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे गोलगप्पे खाने के लिए, और जैसा कि उन्होंने कहा था, वाकई में यहाँ पर आकर बहुत ही मज़ा आया, और इनकी सिटिंग भी बहुत अच्छी थी। और हुदैबिया यहाँ पर बहुत एंजॉय करी थी। हुदैबिया को बच्चे बहुत पसंद है एक्चुअली, और यहाँ पर उसने एक बच्चा देख लिया था तो वो कुछ ज़्यादा ही खुश थी, और इसकी ख्वाहिश थी कि इसको नीचे उतारा जाए ताकि ये उसके साथ जाके खेले, लेकिन इसको फॉर सम रीज़न नीचे नहीं उतारा और भेजा नहीं नीचे। अच्छा जी, यहाँ पर गोलगप्पे आ गए हैं। इनके साथ यहाँ पर एक मीठी चटनी थी और एक खट्टी चटनी थी। मीठी चटनी तो अमूमन मैं वैसे भी पसंद नहीं करती हूँ, तो इतनी मैंने खाई नहीं। और यहाँ देखें हुदैबिया माशाल्लाह इस कैप में कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो इनकी जो मीठी चटनी थी वो तो मैंने इतनी एक ही बाइट लिया था जस्ट उसका, लेकिन इनकी जो खट्टी चटनी थी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, और वाकई में जो मेरे हस्बैंड ने यहाँ की तारीफ़ की थी वो सच थी। बहुत ही मज़े के थे इनके गोलगप्पे। उसके बाद वापसी पर हम यहाँ मार्ट से होते हुए गए थे, कुछ स्नैक्स वगैरह लेने थे, तो वो मैंने यहाँ से ले लिए थे। और फिर ये उसके बाद मैं साथ वाली शॉप पर आ गई थी, क्योंकि वहाँ से मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला नहीं था, तो उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी।
अच्छा जी, पिछली रात हम जो है वो घूमते फिरते रहे तो खाना बनाना रह गया था। तो आज संडे का दिन है तो मैं 2 बजे उठ गई हूँ, जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया था। तो मुझे खाना बनाना था, इसलिए मैं फटाफट से उठ गई थी और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कट कर ली थी और चिकन मैंने रात को ही निकाल के रख लिया था। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऑलरेडी बनाकर अपनी फ्रिज में रखा हुआ होता है। तो अब मैं ऐसे फटाफट से खाना मैं रेडी कर लूँगी। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो गया था तो उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो ऐड कर दिया है। अब ये अच्छे तरीके से फ्राई होगा तो उसके बाद इसमें मैं चिली वगैरह डाल दूँगी कटी हुई। जल्दी से जो है वो मेरी कोशिश थी कि मैं खाना बना लूँ, ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ क्योंकि जो है वो वैसे अमूमन मैं 3 बजे उठती हूँ अफ्तारी बनाने के लिए, सहरी बनाने के लिए। लेकिन आज मैं 2 बजे इसलिए उठी थी क्योंकि लास्ट नाइट जो है वो हम बाहर गए थे तो आते हुए लेट हो गया था और गैस भी चली जाती है 10 बजे के बाद। तो इसलिए जो है वो फिर मैंने सुबह जल्दी उठ के खाना बनाने का सोचा कि मैं सुबह उठ के बना लूँगी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह ऐड कर लिए थे। अब मैं टमाटर्स को जो है वो अच्छे तरीके से मैश कर रही हूँ। अभी तो स्पून की मदद से कर रही हूँ, लेकिन ये सिलिकॉन स्पून से इतने अच्छे तरीके से ये मैश होता नहीं है। और ये नॉन स्टिक पैन में मैं जो है वो स्टील का स्पून यूज़ कर नहीं सकती थी। तो ख़ैर ये मैशर जो है इससे जो है वो मैंने अच्छे तरीके से इनको मैश कर दिया और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मेरे टमाटोज़ मैश हो गए थे यहाँ पर। अब ये मैश हो जाएंगे तो फिर मैं देखती हूँ कि उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था। अच्छा, बाय द वे इस मैशर से जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो अगर आपने कोई पोटैटो वगैरह भी मैश करने हो तो बहुत अच्छे तरीके से मैश हो जाते हैं। अगर आपने कोई कटलेट्स वगैरह बनाने हो तो बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। तो ये देखें, इससे मैश करने के बाद जो है वो कितने अच्छे तरीके से जो है वो मेरे टमाटो मैश हो गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया था और सॉल्ट जो है वो मैं ज़्यादा हम नहीं खाते हैं तो इस वजह से ज़रूरत के हिसाब से ही डाला था क्योंकि शुरू से ही आदत है कम से कम नमक इस्तेमाल करने की। उसके बाद यहाँ पर जो है वो कुटी मिर्च थी। चिली जो है वो खाने में थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ मैं क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उनको स्पाइसी खाना पसंद है। तो अगर खाना फीका हो तो वो कंप्लेन करते हैं फिर, तो इसलिए जो है मैं खाने को थोड़ा सा स्पाइसी ही रखती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं जो है वो गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये भी मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया था क्योंकि मैंने ऑलरेडी कटी मिर्च भी डाल दी थी, इसमें कुटी मिर्च भी डाल दी थी और उसके बाद फिर गरम मसाला जो है वो मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया था। अब थोड़ा सा पानी डाल के मैं अच्छे तरीके से ये जो मैंने मसाले डाले हैं इन मसालों को मैं भून लूँगी। ये पानी मैंने डाला ही इसलिए है कि इतने पानी में जो है वो मेरे मसाले अच्छे तरीके से भून जाएँ और कच्चापन जो है वो सारा ख़त्म हो जाए। अच्छा, क्विक जो है वो कुकिंग भी हो जाती है, सब करते हैं। इवन जो है वो मेरी सिस्टर को भी क्विक कुकिंग जो है वो बहुत पसंद है। मैं भी सम टाइम कर लेती हूँ, लेकिन मुझे डिटेल में जो है वो खाना बनाना पसंद है, हर चीज़ को अच्छे तरीके से जो है वो भून कर। तो मुझे इस तरह से कुकिंग करना पसंद करती हूँ। तो मैं इस तरह से जो है वो हर चीज़ को जो है वो कुक करती हूँ। साथ साथ जो है फिर मैंने पराठे भी बना लिए थे क्योंकि टाइम हो रहा था सहरी का, और साथ साथ ही जो है मैंने चाय भी पकने के लिए रख दी थी। तो पराठे मैंने साथ साथ बना लिए थे। खाना मेरा रेडी हो गया था तो उसके बाद ही मैंने पराठे बनाने शुरू किए थे। और पराठे भी मुझे ज़्यादा नहीं बनाने होते, सिर्फ 2 ही पराठे बनाने होते हैं, एक अपना और एक हस्बैंड का। अच्छा जी, उसके बाद मैंने सुबह सुबह में साथ ही हुदैबिया के लिए जो है मैंने ये मिक्सचर बना के रखा हुआ है। ये है सूजी और साबूदाना मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। तो ये मैं हुदैबिया के लिए जो है वो मैंने सुबह साथ ही बना लिया था क्योंकि दोपहर को उठ के फिर इतनी एनर्जी नहीं होती है कि जो है वो ये बनाया जाए। तो इसलिए ये मैंने सुबह सुबह जो है वो साथ ही बना लिया था। इसको करना कुछ नहीं होता, बस इसको जस्ट ले लेती हूँ मैं और सोक करके रख देती हूँ। उसके बाद एक पतीली में जो है वो थोड़ा सा ऑयल लेकर हस्बे ज़रूरत जो है उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के उसे अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई कर लेती हूँ। तो उसके बाद सूजी को आपने अच्छे तरीके से वॉश करके रख लेना है और उसके ऊपर जितना भी वो गंदा पानी वगैरह हो वो सारा आपने स्ट्रेन आउट कर लेना है। जितनी देर आप सूजी बनाने लगेंगे उतनी देर आपने जो है वो उसको सोक करके रखना है और उसके बाद जो है फिर आपने उसको स्ट्रेन आउट करके इसमें डालना है। अब मेरा लहसुन अदरक जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर फ्राई हो चुका है और ये देखिए मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया था और इसमें दूसरा पानी जो है वो ऐड करके मैंने रखा हुआ था। तो अब मैं ये इसमें डाल दूँगी
और उसके बाद जो इसके साथ लगा है उसे भी अच्छे तरीके से वॉश करके इसमें डाल दूँगी। उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट डाला है और उसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाली है और उसके बाद मैं इसमें बिल्कुल लाइट सी जस्ट एक पिंच जो है वो मैं इसमें डालूँगी अजवाइन। इससे बच्चों के पेट में दर्द नहीं होता है। सूजी बनाने का ये तरीका, सूजी और साबूदाना बनाने का ये तरीका आपने कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। और ये जो सिरलैक वगैरह जो आप खिलाते हैं वो भी बेस्ट हैं, बट ये जो है वो बेस्टेस्ट है, सबसे बेहतरीन है। तो हेल्दी है, सबसे बड़ी बात कि हेल्दी है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया था और मैं आ गई थी अपनी सहरी की तरफ क्योंकि टाइम हो रहा था। तो ये जो है वो मेरी क्विक सी कढ़ाई जो है वो बन के तैयार हो गई है। क्विक तो नहीं कहेंगे, अच्छी खासी मेहनत लगी इस पर। इसकी मैंने अच्छे तरीके से गार्निशिंग कर ली थी और इस तरह से ये कुछ दिख रही थी। बहुत ही यम्मी थी, बहुत ही टेस्टी थी। हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी। उसके अलावा मैंने जूस बना लिया था जल्दी जल्दी से। और ये सप्लीमेंट जो है वो बोन्स के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छे हैं, तो ये हमने ले लिए थे। अच्छा जी, उसके बाद सहरी हमने कर ली थी और रोज़ा बंद हो गया था। तो उसके बाद जो है वो बारी थी बर्तन वॉश करने की, तो साथ साथ ही जो है वो मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियो में क्या कमी लग रही है, या फिर कुछ करेक्ट करना है, या फिर कुछ ऐड करना है, या कुछ रिमूव करना है, तो मुझे ज़रूर जो है वो आप साथ के साथ गाइड किया करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अभी मेरी यूट्यूब पर बहुत ही छोटी सी फैमिली है, तो मेरी इस फैमिली को ग्रो करने में मदद करें, हेल्प करें मेरी। तो ये सारे बर्तन जो है मैंने वॉश कर लिए थे। मैं जल्दी जल्दी अफ्तारी सहरी के बाद जो है वो बर्तन वॉश कर लेती हूँ और किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद ही जो है मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि सब कुछ साफ़ हो जाता है तो फिर मुझे जो है वो मेंटल पीस हो जाता है, सुकून हो जाता है ज़हनी तौर पर कि नहीं घर साफ़ हो गया, तो फिर मैं नमाज़ वगैरह सुकून से देर तक पढ़ती रहती हूँ। अच्छा, ये बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं, किचन जो है वो अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया है सारा, और बर्तन अब यहाँ पर सूखने के लिए रख दिए हैं। ये है, अब मैं अफ्तारी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सारा दिन कुछ ऐसा था नहीं जो मैं शूट करूँ। तो अच्छा, अफ्तारी पर जो है वो मैं अकेली ही होती हूँ क्योंकि हस्बैंड ऑफ़िस होते हैं, तो बस मैं अपने लिए कुछ लाइट सा ही बना लेती हूँ, इतनी जो है वो ज़्यादा कुछ करती नहीं। तो मैंने जल्दी से ये शाशलिक बना लिया था अपने लिए और जूस बना लिया था, फ्रूट था और 10 खजूर थी। इतनी ज़्यादा जो है वो मैंने कुछ किया नहीं था क्योंकि मैं अकेली होती हूँ। अगर हस्बैंड साथ हों तो फिर जिस दिन उनकी छुट्टी होती है तो फिर उस दिन तो मैं और भी लवाज़मात तैयार कर लेती हूँ साथ में, लेकिन अगर मैं अकेली ही हूँ तो फिर इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।